हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए 2019 में पूछे गए प्रश्नों को, जो 17 जनवरी 2019 के प्रथम पाली का पेपर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके जीएस के प्रश्नों को। और दोस्तों इसे देखने से आप लोग को अनुभव चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) का डी में। चौथा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और यह मंदिर जो है हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चौथा प्रश्न है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है मिश्रण को? तो पार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए के एफ आई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 में। और किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आर्गन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 10 डिग्री चैनल। अगला है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और जीवाणु का नाम क्या होता है दोस्तों? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थैनिक घर्षण। अगला है, कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? किन नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है कोलेरू झील? तो दोस्तों यह है गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के त्रिकोण में पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा नदी। ओके दोस्तों, और कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2। और दोस्तों इसे इस समय हटा दिया गया 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 10 दिन। अगला है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वान लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 रॉबर्ट ब्राउन। और कब किए थे? तो 1831 में। अगला है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सारनाथ, वाराणसी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रेयान। रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 रजत पदक। और दोस्तों 19वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोपुरम। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सतत विकास। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन
एक कोई इकाई नहीं होती इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बिन तुगलक, बलबन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है दोस्तों, जो कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में, और जो कितने मीटर ऊंचाई से गिरता है? तो 979 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? शूटिंग, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, कुश्ती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, कुश्ती से। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, पिट्सबर्ग को, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? पिट्सबर्ग कहाँ का शहर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। अगला है 29 नंबर, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, शरावती नदी पर। और कौन सा झरना है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात, और कर्नाटक राज्य में यह झरना स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकलन ने, या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसका निर्माण? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण। अगला है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? केवल अल्पसंख्यक, केवल बहुमत, सभी भारतीय नागरिक, केवल विशिष्ट समुदाय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, सभी भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, फेरिक ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है FeO। अगला प्रश्न है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? 1873, 1839, 1883, 1893। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1893 में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? होगा दोस्तों ऑप्शन 1, दीर्घकालिक योजना, दीर्घकालिक योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, मोहनजोदड़ो से। ओके दोस्तों, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी दोस्तों। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला है 37 नंबर, शुक्र अपने अक्ष पर डैश से डैश के चारों ओर घूमता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, राष्ट्रपति के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है 41 नंबर, डैश सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा पर्वत, किलीमंजारो, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों यह नेपाल में स्थित है। ओके दोस्तों, अगला है,
योग के प्रकारों में अर्धपदासन की स्थिति क्या है? कबूतर, कमल, आधा लीली, मेढक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 आधा लीली। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है, अर्थात पंचायतन शैली किससे संबंधित है? शहरों से, बांधों से, कैसल से या मंदिरों से? तो दोस्तों पंचायतन शैली जो है मंदिरों से संबंधित है। पंचायतन शैली दोस्तों, पंचायतन शैली में बना मंदिर जो होता है 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। ओके दोस्तों, इसके चारों तरफ से 4 मंदिर होंगे और एक बीच में एक मंदिर होता है, वो पंचायतन शैली का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं? डेविस कप, विश्व चैलेंज कप, डोइजिंग कप, अजलान शाह कप। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 विश्व चैलेंज कप। अगला है, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और यह कभी विघटित नहीं होता है दोस्तों। इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कबड्डी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, कृष्ण को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 शंकर को। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको टोटल जितने भी पेपर हुए थे 2019 के दोस्तों 41 पेपर है टोटल, आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे सेट के माध्यम से। ओके दोस्तों, जय हिंद।